हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। 15 जून 2025 को इनका परिवर्तन हो चुका है। समय के अभाव की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके लग्न से हैं, आपके राशि से हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए माने जाते हैं। अब इनका परिवर्तन मिथुन राशि में यानी कि आपके आय भाव में होगा, एकादश भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति, क्योंकि ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, फाइनेंस का भाव है। यहाँ पर इनका जब अब गोचर होगा, अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग कहला जाता है लग्नेश का यहाँ पर आ जाना। और सूर्य वो है जो कि हमें आरोग्यता भी देते हैं, हमें उजेला भी देते हैं, हमारे पिता के कारक हैं, हमारे सरकारी क्षेत्रों के कारक हैं। तो बड़े ही महत्वपूर्ण, किसी व्यक्ति को यदि ये लगता है कि हमारा शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए, हमें बहुत बाहुबली बनना है, तो उसके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये हड्डियों के कारक है। जब हड्डी आपकी मजबूत होती तभी आगे शरीर आपका मजबूत होता है। सूर्य वो ग्रह हैं जो कि आपको आरोग्यता देते हैं। निरोगी काया यदि आपको चाहिए तो इनकी आराधना जरूर करना चाहिए। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह, और सबसे बड़ी बात है सूर्य आत्मा के कारक हैं। आत्मा है तभी ये शरीर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। और इनका अब गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो इसमें कुछ स्थितियां भी हैं, कुछ ग्रह स्थितियां हैं, कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं। तो देखा जाए तो बुध पहले से ही मिथुन राशि में, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो कि बुधादित्य योग ये 15 जून से लेके और 22 जून तक रहेगा, क्योंकि 22 जून को बुध अपना परिवर्तन मिथुन से कर्क में कर लेंगे। इसलिए ये जो बुधादित्य योग बना रहेगा ये पूरा हो जाएगा 22 तारीख को। और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं मिथुन में, जिससे कि राज लक्षण योग का भी निर्माण होगा। ये सूर्य जब तक 1 महीने तक लगभग रहेंगे यहाँ, तो 1 महीने तक ये योग बना रहेगा, जो कि बुध, सूर्य और गुरु हैं, जिसकी वजह से त्रिग्रही योग बनेगा। परंतु त्रिग्रही योग ये जो है ये 22 तारीख तक ही है, क्योंकि बुध फिर अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो ये कुछ बड़े ही दिव्य योग बन रहे हैं, राजलक्षण योग, बुधादित्य योग और मिथुन राशि में सूर्य का आना, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसे योग बहुत ही कम बनते हैं वर्षों में एक बार। तो आइए जानते हैं कि कैसा क्या फल ये हमें देने वाले हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में वो मौका हो सकता है जो कि आपके वो सपने जो बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे पूरे हो जाए, उन सपनों को एक दिशा देने का कार्य करेंगे सूर्य। और आपके जीवन में आपके रुके हुए कामों को बनते हुए आप देखेंगे कि अब जैसे ही परिवर्तन हुआ है इनका, तो अब आगे देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है कि आए दिन जो समस्याएं थी, बाधाएं थी, जो भी आप काम कर रहे थे, अब वो दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। इस समय बॉस का भी सहयोग मिलेगा। इस समय आपके जीवन में धन की यदि समस्याएं थी तो अब धन की समस्याएं अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। फाइनेंशियली सपोर्ट आपको सूर्य करने वाले हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में भाई बंधुओं के साथ भी, खासकर जो आपसे बड़े हों, तो उनके साथ आपके रिश्तों को बेहतर करेंगे। ये जो मौका है आपके लगने से हैं, तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी। रोग बाधाओं से घिरे हुए थे तो अब वो दूर होंगे और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। सूर्य का ये गोचर काल है, आपके जीवन में बड़े बड़े निर्णय दिलवाएगा, जो कि आपके हित में होंगे, आपके लाभ में होंगे। सूर्य का ये परिवर्तन सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को बनाएगा। और यदि संतान को लेके चिंतित थे या संतान चिंतित थे पिता को लेके, तो ये मौका बहुत अच्छा है। अब ये चिंताएं दूर होंगी और रिश्तों में अब सुधार होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। यहाँ पर
विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों का मनोबल अब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यदि हमारा मनोबल अच्छा रहता है, हमारा आत्मविश्वास अच्छा रहता है, तो हम अपने पढ़ाई में भी फोकस कर पाते पूरी तरह से। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस समय सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके आत्मबल को, आपके आत्मविश्वास को मजबूत भी करेगा। आपके जीवन में यदि कहीं न कहीं, क्योंकि कई बार ये चीज़ें होती हैं जैसे पितृदोष वगैरह और भी कई तरह की समस्याएं संतान को लेकर होती हैं, तो इसमें अब सूर्य सहयोग करेंगे इन बाधाओं से दूर होने के लिए, क्योंकि जो लव पार्टनर हैं उनके लिए सामान्य स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्य एक विच्छेदात्मक ग्रह कहलाते हैं और इनकी जो है तो दृष्टि विच्छेद की स्थिति भी बनाती है। तो इसमें आपको एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। और देखिए क्या होता है कि जब दो बर्तन हैं तो वहाँ पर थोड़ी आवाज़ होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभदायक सिंह वालों के लिए रहने वाला है और आपके जीवन में सूर्य खुशहाली, कहा जाए कि कई बार हम सुनते हैं ना कि जब भगवान कृपा करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। बस वही है कि सूर्य का ये परिवर्तन बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, ये कि आप जब उठते हैं ना तो उतना ही आपको नम्र होना है। यानी कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, जैसे आप बड़े लेवल में पहुंच रहे हैं, चाहे धन के रूप में हो, यश प्रतिष्ठा के रूप में हो या जिस रूप में, जितना ही आप आगे बढ़ें उतना ही आपको नम्र होने की आवश्यकता होती है, उतना ही ज़्यादा आप सहनशील हों। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हम सहनशीलता को, नम्रता को अपने जीवन में जो नियम हैं उनका ध्यान नहीं रखते, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें आज भले बहुत अच्छी लगे, परंतु कल कहीं ना कहीं इसमें बाधाएं आने लगती हैं, समस्याएं आने लगती हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आपके लगने से, और जब लग्नेश की ये बहुत ही दिव्य स्थिति बन रही है, तो इस समय आपको हमेशा देखिए, आपके पास यदि मैं कहता हूँ कि आज बहुत सारा पैसा है तो उसे आप इस तरह इस्तेमाल करिए जिससे जब आवश्यकता हो तो उस समय आपके काम में आए। तो इसी तरह हर एक जगह हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रही बात कि उपाय क्या करें, तो उपाय के रूप में विशेष कोई आवश्यकता नहीं, परंतु आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दे सकते हैं। और या तो आप करना चाहें तो भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करें, ये बहुत अच्छा है। बाकी हमेशा मैं कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।